नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत नाव और मैं अभयराज। इस वक्त हम मौजूद हैं सीमा जी के घर पर, जहां हम छठ पूजा की दूसरे दिन यानी कि खरना की पूरी की पूरी पूजा विधि को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो प्रसाद को तैयार करती हैं और किस तरह से आज का दिन यानी कि छठ पूजा का दूसरा दिन खरना मनाया जाता है। तो आइए खरना और इसमें मतलब इस्तेमाल होने वाले प्रसाद और तमाम रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं सीमा जी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल वो पूरे के पूरे मतलब हलवाई मोड में हैं और पूरी तरीके से प्रसाद की तैयारी कर रही हैं और एकदम शुद्ध तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह से साफ़ सफाई इन्होंने पूरी तरीके से रखी हुई है। और यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर जहाँ किशमिश, बादाम और तमाम ड्राई फ्रूट्स को भूना जा रहा है और दूसरी तरफ दूध चढ़ा हुआ है। शायद यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी हो रही है। तो आइए जानते हैं सीमा जी से। वैसे अगर देखा जाए, छठ का पर्व 4 दिनों के लिए मनाया जाता है, जिसमें नहाए खाए, खरना, फिर तीसरा दिन होता है जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसी के साथ जो छठ का पर्व है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके हर एक दिन की कहीं ना कहीं कुछ विशेषताएं होंगी, तो उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। अ, हर दिन जैसे हम पहले नहा खाए करते हैं, तो नहा खाए के दिन जो है, मैं आपको इसके खान पान से संबंधित चीज़ के बारे में ज़्यादा बताऊंगी। तो पहले दिन हम लोग जो व्रती होते हैं उनके लिए इस तरीके का खान पान होता है कि वो शरीर को जो है, मन को, शरीर को शुद्ध करें और उसको वो पोषण आहार मिल जाए। इन दिनों के दौरान हम आप सभी देखेंगे व्रती लोग जो है ना, शांत रहने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि वो ये शांत मन से किया जाने वाला व्रत है, और जितना शांति से करेंगे ना उतना उतना अच्छा लगता वैसे है। भी कहा जाता है कि जल्दबाजी तो भूतों का काम होता है और शांति इंसानों को ही शोभा देती है। ढीला क्यों है इतना? तो आइए अब जानते हैं खरना पर जिस तरह से पूजा की जाती है उस पूजा की विधि के बारे में और पूजा में जिस तरह का सामान जो भी सामग्री इसमें इस्तेमाल होती है उसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 तरह का मतलब भोग लगाया गया है, जिसको इसको क्या कहते हैं? ये हमने 8 सूप के लिए 8 भोग चढ़ाए हैं। सूप का मतलब ये होता है कि जैसे 8 तरह की मान्यताएं या फिर 8 लोगों के लिए चढ़ाया जाता है, मन्नतें मांगी जाती हैं। तो ये और उसी के मतलब उसी की गिनती में यहाँ पर भोग रखा जाता है और उसी के नाम के दिए रखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि जो भी मतलब इसमें सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आप इसमें दिख रहा है कि पान के पत्ते हैं, केले हैं
और जो भी मतलब आपने प्रसाद तैयार किया था वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या क्या है। जो भी प्रसाद तैयार किया गया है वो सब हमारी प्रकृति से ही जो आता है, और कोशिश ये की जाती है इसमें कोई फैंसी चीज़ नहीं होती। जन साधारण के घर में, घर घर में ये चीज़ हो सकती है, और छठ में किसी पंडित की आवश्यकता नहीं होती है। हर घर में किया जाता है, और हर घर में वो एक ब्राह्मण का ही रूप होते हैं जो इसको वो करते हैं। तो केला है जो गांव घरों में आसानी से मिल जाता है। हम खीर बनाते हैं, उसकी भी सामग्री आराम से मिल जाती है। उसके लिए भी आपको बहुत नहीं है कि बहुत इसमें बहुत फैंसी खीर होनी चाहिए, सादी खीर बनाइए। गुड़ की खीर बनती है, और रोटी होती है, और आटे की रोटी होती है, केला है। बाकी इसमें सुपारी भी रखी हुई है। हाँ, पान सुपारी रखा है, पान का पत्ता रखा है, और सुपारी रखी है। और जिस पत्ते पे, ये केले के पत्ते पे केले आपने के सारा पत्ते पे, सारा हाँ, काम वो किया। पवित्र माना जाता है, और पान का पत्ता भी शुभ माना जाता है, इसलिए हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सीमा जी ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो छठ का पर्व है, इसमें जो दूसरा दिन है खरना का, उसको कितने ही साधारण तरीके से मनाया जाता है। वैसे छठ का पर्व अपने आप में ही एक ऐसा त्योहार है जो बिल्कुल साधारण तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसकी भव्यता और इसकी जो मतलब खूबसूरती है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं हर कोने में देखी जाती है। और वही आज हम आपको दिखाएंगे। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। जी मैम, आपका नाम? रीता। रीता जी, आप छठ पर्व को किस तरह से देखते हैं, और खरना मतलब छठ पर्व आपके लिए कितना मायने रखता है? छठ पर्व को कहा जाए तो ये हमारी खानदानी परंपरा के रूप में हम देखते हैं, और हमारे अस्तित्व को, बिहार के लोगों के अस्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक सीजनल, मेरे हिसाब से मैंने जो इसके अब बारे में रिसर्च की है कि ये एक सीजनल, जैसे अभी केले का सीजन है, गुड़ के किसको ईख की सीजन है, तो सारे सीजन को जब हम कल सूप चढ़ाएंगे तो उसमें सारे सीजनल फ्रूट जो अभी मार्केट में आए रहते हैं उसकी पूजा करते हैं सूरज भगवान को। खरना का, वैसे आपको बता दें कि खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। और ये जो त्योहार है, छठ का जो दूसरा दिन होता है, इसको भी काफी शुद्ध तरीके से मनाया जाता है। वैसे एक चीज और हमने नोटिस करी, वो ये कि यही खाना जो आप मतलब रसोई से हटकर बना रही थी, मतलब ये खाना, सारे बर्तन, सारा इसका जितना भी एक अलग सेटअप होता है, मतलब जो नॉर्मली हम जिसमें जो बनाते नॉर्मली हैं, होता जहाँ है वो बनाते हैं। नहीं कर सकते हम। वो ये इतना शुद्ध होता है कि इसका बर्तन अलग से रखा जाता है, और ये साल में एक ही बार निकलता है। अच्छा। और फिर जब बस पूरा होगा छठ का प्रयोजन, और फिर ये वापस बर्तन में रख दें। फेस्टिवल में भी इस बर्तन को यूज नहीं करते। अच्छा, अच्छा। छठ की एक अलग गृहस्थी होती है। वैसे त्योहार अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसके 3 दिन, दो दिन बाकी हैं, जिसके अंदर आज इसका खरना था और इससे पहले नहाय खाया था। और अब कल डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा, और उसके अगले दिन यानी कि सोमवार को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हुए छठ पर्व की समाप्ति होगी। कि वैसे आपको बता दें कि छठ पर्व के अंदर जहाँ गांव देहात इलाके होते हैं, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो इसका प्रसाद बनता है वो मिट्टी के बर्तन में बनता है, जो खीर बनती है वो मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। और साथ ही साथ जो इसमें दूसरे जो सभी पकवान होते हैं, जितना भी प्रसाद होता है, वो लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जाता है। लेकिन जैसा कि शहर में ये सब चीज़ें होना, उपलब्ध होना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और इसी वजह से यहाँ पर थोड़े नए अंदाज में और आज के हिसाब से बनाया जाता है। कैसा लगा आपको खरना, मतलब छठ का आज दूसरा दिन है, उसमें त्योहार में शामिल हो गए? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे यही एक है सीमा जी जो करती हैं, अच्छा, तो आके बहुत अच्छा लगा। तो मतलब हर साल आप आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर साल आते हैं। तो मतलब बढ़िया लगा आपको एक तरीके से ना? मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये तो महापर्व है। सूर्य देव की पूजा होती है, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि सीमा जी की वजह से हम लोग इसमें आते हैं। पहले तो मैं यहीं रहती थी, अब मैं जेपी नोएडा रहती हूँ। और ये तो मैं अपना भाग्य मानती हूँ कि सीमा जी का फ़ोन आता है और मैं यहाँ आकर के शामिल होती हूँ और पूरा आनंद लेती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं, बल्कि कई जगहों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और जो कि कहीं ना कहीं छठ पर्व नहीं मनाते वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये छठ का पर्व उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, और यहाँ पर आके उन्होंने एक अलग ही दैविक माहौल का एक तरीके से अनुभव किया। तो त्यौहार अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी छठ पर्व की बारीकियां और तमाम जो चीज़ें हैं, जो भी विधि विधान से यहाँ पे पूजा होती है, वो हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। फिलहाल खरना का दिन आज समाप्त हो चुका है। अब आपको अगला जो 2 दिन, इसके छठ पर्व के आखिरी 2 दिन बचे हैं, उसकी भी हम आपको तमाम जानकारियाँ
इसी चैनल पर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अभयराज आशु के साथ, भारत नाव, दिल्ली।